अब मैं तुम्हारे इस पागलपन में साथ नहीं दे सकता, ठीक है? अब मुझे इन सब से बाहर समझो। क्या मतलब इस बात का? कहा ना, मैं जा रहा हूं यहां से। होशो हवास में तो मुमकिन नहीं। शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारी सारी एक्टिविटीज, बैंक अकाउंट्स, एयरपोर्ट फुटेजेस, तमाम डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सब मौजूद है, सब कुछ। अब जाओ जाओ, लेकिन ये याद रखना, तुम और तुम्हारी प्यारी बेटी इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करोगे। चलो एक बार फिर बताता हूं। आवाज तो सुनी होगी, हाँ? हाँ, तो कहां पर थे हम? मत करो, ऐसा मत करो। हम ऐसा नहीं करते। यही फर्क है हम में और उनमें। आ जाओ, हम जरा घूमने चलते हैं। आ जाओ। उसे यहां से मुंतकिल कर रहे हैं। काश के इसे यहां लाने के बजाय वहीं मार देते हम। कैप्टन को इसके हाथ के बजाय सर पे गोली मारनी चाहिए थी। ठीक कह रहे हो, ऐसा ही करना था। रेहान, ठीक हो ना? एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस! एम्बुलेंस! हिम्मत करो। मैं उसे मारने से पहले मरना नहीं चाहता सर। कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। एम्बुलेंस आ रही है मेरे भाई। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। सर, सर ठीक तो है। एम्बुलेंस लेकर आओ जल्दी, एम्बुलेंस! कुछ नहीं होगा आपको। आगे पुलिस के पास जाओ। जी। हिम्मत रखो मेरे भाई, हिम्मत रखो। एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है मेरे भाई। आगे जाओ, पुलिस के पास आगे जाओ, मदद करो उनकी। भाग गया। जल्दी करो। सर, आप तो ठीक है ना? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। जल्दी करो भाई, जल्दी करो, जल्दी करो। ये सब कैसे हुआ कैप्टन? गीदड़ औकात से बाहर हो चुके हैं अपनी सर, और कुछ भी नहीं। सर, हमारा काफी ज्यादा नुकसान हो गया है।
अगर रेहान को कुछ होता है तो समझे कि ये आखिरी है। आपका हुक्म क्या है सर? आप सब वापस हेडक्वार्टर जाएं और वहीं बैठकर आप सबको इंतजार करना होगा। ये मेरा हुक्म है। भाई, हमें उसके सर में गोली मारनी चाहिए थी। वो हमारे जहनों को पार कर चुका है, मेरी समझ से बाहर हो चुका है। हम सब एक ही चीज सोच रहे थे कि बस उसके सर में गोली मारनी चाहिए थी। मैं, आप, तुरान, सल्जूक, यहां तक कि एहान भी। लेकिन सिर्फ सोच ही रहे थे, हम सब कर क्यों नहीं पाए? सरदार बस करो। हाँ, जानता हूं कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम तो कानून के पाबंद है ना। लेकिन भाई, वो मेरे जहन से नहीं निकल पा रहा, उसका क्या करूं मैं? हमारे सामने वो मर रहा था, वो सब कुछ मेरे जहन से निकालना मुश्किल हो रहा है भाई। सरदार, हम भी ऐसा ही महसूस करते हैं, मगर हम महसूस तो करते हैं, लेकिन ऐसा कर क्यों नहीं सकते? बताएंगे मुझे? जो चीज हमारे जहन में होती है हम कर क्यों नहीं सकते? बताएंगे मुझे? हम नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते सरदार, क्योंकि हम जंगलों में नहीं रहते। हम लोग बुरे नहीं हैं। हम पीठ पे वार नहीं करते, और ना ही वो लोग हैं जो दूसरों के लिए जाल बिछाते हैं। हमारे हाथों में जब हथियार होते हैं तो भी कवानीन की पासदारी करना हमारा फर्ज है। मुमकिन नहीं खिलाफ वर्जी। तुर्क का मतलब है रिवायात। क्या कर रहे हो? हाँ, क्या तुम्हें याद नहीं है? कानून से हटकर कुछ नहीं किया जा सकता। तुम भूल रहे हो शायद। ये हम फॉलो करेंगे रूल्स को, इससे हटके कुछ नहीं। हमें होशियार रहना चाहिए, अकल इस्तेमाल करेंगे। तो फिर क्या करने जा रहे हैं हम? हाँ, क्या कर लेंगे वहां जाकर? तुम बताओ क्या करना होगा। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम भाई। अगर सच कहूं मैं तो सोचने समझने की सलाहियत ही खो बैठा हूं और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। सरदार, कंट्रोल करो खुद को। सुनो, तुम कैसे करूं कंट्रोल? कैसे करूं? आप खुद बताएं, कैसे कंट्रोल करूं मैं अपने आप को? ठीक है, कुछ भी हासिल नहीं होगा ऐसे। सबसे पहले खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता मैं भाई। आपके लिए आसान होगा, लेकिन मेरा तो दिल चाहता है कि सीधा जाऊं और गोली मार दूं। इस सब का फायदा नहीं है। आप इससे बाहर हो जाओगे तो किस तरह संभालोगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कैप्टन। सरदार, मैं जो कह रहा हूं वो करो। संभालो खुद को। सुनो, मेरी बात सुनो गौर से। एक काम करो, हॉस्पिटल जाओ और एहान से मिलो जाके। केयर करो उसकी, समझ गए? जो आपका हुक्म कैप्टन। हाँ, ठीक है। सरदार, हाँ? वो दिन भी आएगा, जरूर आएगा, जब हमें यह ऑर्डर दिया जाएगा और उसके बाद कोई भी पीछे नहीं हटेगा। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, वो दिन जरूर आएगा सरदार, जरूर आएगा। और वो वक्त दूर नहीं है। तुम कुछ उल्टा नहीं सोचोगे, बस साबित कदम रहोगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।
इसकी आवाज बंद करो। इसको अस्पताल ले जाना पड़ेगा। कौन सा हॉस्पिटल, पागल हो गए हो क्या? अस्पताल को छोड़ो, यही इलाज करो इसका, अब आवाज ना आए। हाँ तो दोस्त, ठीक हो तुम? बिल्कुल ठीक। क्या ऑपरेशन किया है आपने? बहुत आला। मैं ऐसा ही हूं। अब मेरे हाथों को भी आजाद करा दे। हाँ, खोल देने। क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूं कि तुम इतना वक्त फौजियों के साथ रहे, उन्होंने तुमसे बहुत से सवालात तो जरूर किए होंगे। वो तो फजूल बातें करते हैं, आप खोलते क्यों नहीं इसे? चलो खुलकर पूछ लेता हूं। उनसे कुछ तो बातें हुई होंगी तुम्हारी, यानी वो इतने शरीफ तो नहीं कि कुछ भी ना पूछे। मैं तो बस यही जानना चाहता हूं कि तुम उन्हें क्या कुछ पता कराए हो। मेरी बात सुने। इतना कमजोर समझा है मुझे कि मैंने उन तुर्क फौज को कुछ भी बताया होगा? हाँ? और वाकई अगर आप जानना चाहते हैं कि वहां क्या बात हुई है, तो पहले मेरे हाथ खोलें। हाथ खोल दो इसके। अब क्या करना है मुझे? क्या हम यहां महफूज हैं? हाँ, ये महफूज है। जब तक हालात बेहतर नहीं हो जाते, हमें यहीं छुपना होगा। कैसे हो आकेन? यार तुम घबरा क्यों रहे हो? हाँ, बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। फिक्र मत करना, ठीक है? हटाओ यहां से इसे, और गाड़ी को भी। जल्दी करो, चलो चलो सब, जल्दी करो। चलो जाकर कपड़े बदल लो, जाओ। वो वही काम करेंगे जो उन्होंने हमेशा किया, यानी वो फौरन छुप जाएंगे, और जब देखेंगे कि हमारी गिरफ्त ढीली पड़ गई है तो वो बाहर निकल आएंगे, और फिर वो हमेशा की तरह दहशतगर्दी और अफरा तफरी फैलाना शुरू करेंगे। अगले 2 घंटों में अगर उनको न पकड़ा गया तो ये काम और मुश्किल हो जाएगा। सर, अब क्या करेंगे सर? फिलहाल हमारे पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं। कोई और सवाल? सर, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग सरहद पार चले जाएं, तो हम उन्हें कैसे पकड़ेंगे? अगर वो इस दफा हमसे बच गया सर, तो दोबारा हाथ नहीं आएगा। क्या हम कुछ नहीं कर सकते सर? क्या करें? सर, उसने बहुत से फौजियों को शहीद किया है। उसे पकड़ने के लिए हमें कुछ तो करना चाहिए। सर, हम अपने हेडक्वार्टर की हिफाजत नहीं कर पाए। वो आदमी हमारी नजरों के सामने भाग गया, और हम इंतजार कर रहे हैं कि वो गलती करे और पकड़ा जाए। माफी चाहता हूं सर। कैप्टन कागान, आप क्या सोच रहे हैं? मौत हमारे सरों पर मंडला रही है। मैं इतना तो नहीं जानता उनके बारे में, लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक यह है कि आखिर में यह आदमी शहर से बाहर निकलने और सरहद पार करने की कोशिश करने जा रहा है। इस सिचुएशन में सिर्फ रिक्वेस्ट की जा सकती है आपसे, आप हमें ट्रैकिंग के फराइज भी सौंपे, ताकि हम अपना काम मुकम्मल करके उसे इंसाफ के दरवाजे तक पहुंचा सकें। एक बहरान की सूरत हाल है इस वक्त यहां। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। खतरा सामने है, नजर आ रहा है। हम सभी आग में कूदने को तैयार हैं,
जरा गौर कीजिए, एक चीनी कहावत है, अमूमन बहरान और मौका एक ही सफ़े पर लिखा हुआ होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस केस में भी ऐसा ही हो। ये आप किस किस्म के मौके की बात कर रहे हैं सर? सूरत हाल ये है, ये आदमी अगर इतना ही अहम और कीमती है कि उसे हमारी नाक के नीचे इतने खतरनाक मंसूबे से वापस छुड़ा लिया जाए, तो वो यकीनन तन्हा नहीं होगा। उसके राब्तों का जरा अंदाजा लगाइए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में उसके साथी जरूर मौजूद होंगे जो उसे पनाह देंगे, पैसा देंगे, हर तरह मदद करेंगे। ये तंजीम है, बहुत बड़ी तंजीम है। हमने उस जानवर को हाथों से जाने दिया, लेकिन हम इसे एक मौके में तब्दील कर सकते हैं। पूरे रेवड़ को पकड़ने के मौके में हम उस आदमी की बदौलत उसकी पूरी तंजीम को जमीन पर गिरा सकते हैं। आपकी टीम के कमांडर ने जो दरखास्त की मुझसे, उसे जहन में रखते हुए मंसूबा यह है कि हम उस वक्त तक इंतजार करेंगे जब तक हमारे पास नई इंफॉर्मेशंस नहीं आती। उम्मीद करते हैं कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट उस दहशतगर्द को जल्द अज जल्द पकड़ ले, लेकिन अगर उनसे ऐसा नहीं होता फिर हम उनके पीछे जाएंगे, उन्हें ढूंढ निकालेंगे, चाहे वो जहां कहीं भी छुपे हों, और नाबूद कर देंगे। फिलहाल यही मंसूबा है। बहुत शुक्रिया आपका सर। हाँ तो कैप्टन, फर्स्ट लेफ्टिनेंट एहान के साथ कौन है? सरदार को वहां भेजा है मैंने। ठीक है। अरे सरदार, डॉक्टर यासिर ने आपको देखा, क्या कहा? कुछ नहीं, बस वो दरअसल मेरा एक दोस्त यहाँ पर एडमिट है, उसे देखने के लिए आया हूं मैं। फिर से कुछ हो रहा है क्या? कभी मुझे कुछ मत बताना, चाहे मैं कितनी परेशान क्यों ना हूं। मेरा भाई भी ऐसा ही है। मेरे दोस्त के बारे में कुछ बता सकती हो तुम? तुम अंदर जाकर मालूम करो कि वो कैसा है। हाँ, उनकी तबीयत अब खतरे से बाहर है, फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ देर बाद आप उनसे मिल लीजिएगा, जब तक वो थोड़ा आराम कर लेंगे। मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका। कोई बात नहीं। वो अब ठीक है। मुझे आपको कुछ बताना है, क्यों ना कैफे से कुछ पीने के लिए ले आएं, जल्दी वापस आ जाएंगे। नहीं शुक्रिया, मुझे यहीं रहना होगा, कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। आप फिक्र मत करें, उसे हमारी ज़रूरत हुई तो डॉक्टर हमें बुला लेंगे। अब आ जाइए, जल्दी आ जाएंगे। ठीक है। आसिया मैडम, मैडम घर पहुंच गए हैं हम। कुबलाए आंख लग गई थी मेरी। कोई बात नहीं, बहुत थक जाती हैं आप। काम की कितनी जिम्मेदारी है आप पे। रात को भी आप सही से नहीं सो पाती, पूरा दिन बाहर काम करती हैं और फिर रात भर बैठकर किताबें लिखती हैं, तो नींद कैसी पूरी होगी? अपना जरा भी ख्याल नहीं रखती। इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगी। आपने कुलसुम मैडम को देखा है? उन्हें जहां मौका मिलता है वो उधर ही सो जाती हैं। और एक आप है जो बस हर वक्त काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना ख्याल भी रखना चाहिए। रात को ज्यादा देर तक किताबें मत लिखा करें, सो जाया करें मैडम। ठीक है कुबलाए, आज के बाद से तुमने जैसा कहा है वैसे ही करूंगी मैं। कुबलाए, सुबह टाइम पे पहुंच जाना तुम। ठीक है मैडम, सुबह टाइम पर आ जाऊंगा मैं। लेकिन मैंने तो सोचा था कि आप कल अपनी नींद पूरी करेंगी और छुट्टी करेंगी, लेकिन आप तो फिर कल सुबह जल्दी बुला रही हैं। ठीक है, पहुंच जाऊंगा मैं। गुड नाइट कुबलाए। गुड नाइट मैडम। उफ, ये फिर आया हुआ है। आसिया, चली जाओ ऐसे, फौरन पीछे चली जाओ। पीछे बाबा, अंदर आओ। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हो रहा है ये? बाबा, ये हो क्या रहा है? आसिया साहिबा, माफ कीजिएगा, मुझे आपको यूं खींचना पड़ा। इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था।
आप बाहर शोर मचा रही थी। क्या पागल हो गए हो तुम? बाबा बताए मेरे घर में ये सब क्या हो रहा है? मैं समझा देता हूं। हम सब दरअसल एक कश्ती के सवार हैं, और अगर आप चाहें तो तफसील से समझा देते हैं आपको ये बात। तो आसिया, अंदर आ जाओ। आसिया, प्लीज बेटा। चलो अंदर, चलो अंदर। लेफ्टिनेंट रेहान, तुम ठीक हो जाओगे, बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। अभी डॉक्टर से बात करके आ रहा हूं मैं। पेट में गोली लगी है लेकिन ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है, बस इन्फेक्शन का खतरा है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एहतियात करनी होगी, समझ गए? और थोड़ी बहुत तकलीफ भी बर्दाश्त करनी होगी, ठीक है? क्या वो दहशतगर्द पकड़ा गया? नहीं, अभी तक नहीं। नहीं, वो बेरहम है। जल्द पकड़ा जाएगा। शहर की तमाम पुलिस उसके पीछे है, भाग नहीं पाएगा। अगर वो पकड़ा नहीं गया तो फिर से हमारे बहुत से जवान मारे जाएंगे। वो बहुत खतरनाक है। चाहे कुछ भी हो जाए उसे पकड़ना होगा लेफ्टिनेंट। सब ठीक हो जाएगा। बुराई का एक ना एक दिन खात्मा होके ही रहता है, याद रखो। जितनी तकलीफ उसने हम लोगों को पहुंचाई है उससे ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी उसे। उसकी सांसें उस पर तंग हो जाएंगी। हमारी मेज पर कुछ खाना बचा हुआ है, उसे पैक करवाना है। ये लीजिए बिल। एक सीनियर के होते हुए हम बिल नहीं दे सकते सर। हम ये बदतमीजी नहीं कर सकते। बस क्या तुम वाकई उस लड़की के लिए सीरियस हो? मुझे तो लगता है कि आसिया को कॉफी बनानी आती ही नहीं है, इसीलिए तो भाई शादी से इनकार कर रहे हैं। चली जाओ। कैप्टन आया है। चलो उठो, चलो उठो। छोड़ो मुझे। मैं यहां से कैप्टन के सर का निशाना ले रहा हूं।